मनुष्य चारित्र में रम्य परिकृत्वम नारकस्य यशः माया तिरगियो नश्य अल्पारंभ परिकृत्वम मानुषस्य 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 अमार्गम च निशिप्रतत्वम् सर्वेषां सम्यक्त्वं सराग संयम है पहले, सराग संयम संयमा संयमा बाल तपांसी काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। बस इतना ही हुआ है ना यहीं तक। जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं देतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ, इस ग्रंथ में हम 7 तत्वों का विशेष वर्णन देख रहे हैं, जिसमें हम अभी 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। तो आश्रव तत्व के अंतर्गत हम यह देख रहे हैं कि किन किन भावों के कारण किन किन कर्मों का आश्रव होता है। अभी तक हमने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और वेदनीय, ये सब कर्मों के आश्रव के कारण समझे। अब हम आयु कर्म के आश्रव के कारण समझ रहे हैं। तो आयु कर्म में भी आयु कर्म का प्रकरण 15वें सूत्र से प्रारंभ हुआ है हमारा। तो 15वें में नरकायु के आश्रव के कारण, 16वें में तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण, 17वें और 18वें में मनुष्य आयु के आश्रव के कारण, फिर इसके बाद सभी आयु के आश्रव के कारण, अब 20वें में देवायु के आश्रव के कारण हमने समझे सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रव के कारण है। ये कल समझा था हमने। अब देवायु के आश्रव के और भी कारण है, वह क्या है 21वें सूत्र में वह हम समझते हैं। सम्यक्त्वम च, हाँ, आयु कर्म के आश्रव के कारण के जितने भी सूत्र हैं वो जिनको याद हो गए हैं वो बोलिए 20वें सूत्र तक। किसी को भी नहीं हुए? हाँ, सुषमा जी को तो हो गए हैं। चलिए सुषमा जी पहले आप ही बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। नरकायु से है ना, कौन से 15वें से शायद है ना। हाँ, बहवारंभ परिग्रह त्वम नारकस्यायुषः माया तेयज्ञ योनस्य अल्पारंभ। हेडिंग सहित बोलिए यदि हेडिंग याद हो तो। अच्छा, हाँ, नरकायु के आश्रव के कारण बहवारंभ परिग्रह त्वम नारकस्यायुषः, फिर है त्रियंच आयु के कर्म का आश्रव माया तयज्ञ योनस्य, फिर है मनुष्य आयु के आश्रव का कारण अल्पारंभ परिग्रह त्वम मानुषस्य, और इसी में एक है स्वभाव मार्दवम च, फिर है सभी आयु के आश्रव का कारण निःशील व्रत त्वम च सर्वेशाम,
फिर है देवायु के आश्रव का कारण। सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य। फिर है सम्यक त्वम च। बहुत बढ़िया। उषा जी। मंजू जी। रजनी दीदी, हम्म। नरकायु के आश्रम का कारण। वह वारंभ परिग्रहत्व, बहवारंभ परि बहवारंभ परिग्रहत्व नारकस्य युष। हम्म। फिर तिर्यंचायु के आश्रम का कारण माया तिर्यक यौनस्य। मनुष्य आयु के आश्रम का कारण अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुसस्य। और एक और है मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च। हम्म। फिर सभी आयु के आश्रम का कारण है नि शील व्रतत्व च नि सर्वेशम। और देवायु के आश्रम का कारण है सराग संयम संयमा संयमा बाल तपांसी देवस्य। सराग सराग संयम संयमा संयमा, काम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। और एक और है सम्यक्त्वम च। ठीक है, बढ़िया। बहुत अच्छा, नमिता जी ने भी याद कर लिए। कल सुनेंगे हम आपसे। अभी हम 21वें सूत्र पर बढ़ रहे हैं। देवायु के आश्रव के कारण। सम्यक्त्वम च। हाँ, आज आ रही बराबर आवाज सरिता जी? नहीं हाँ दीदी, कल से ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सम्यक्त्वम च। सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। अर्थात सम्यक दर्शन के साथ रहा हुआ जो राग है वह भी देवायु के आश्रव का कारण है। ये बार बार ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि पहले तो लिख देते हैं सम्यक्त्व भी आयु का आश्रव का देवायु के आश्रव का कारण है, और फिर जब टीका लिखते हैं तब ये लिखते हैं कि सम्यक्त्व तो नहीं है देवायु के आश्रव का कारण, क्योंकि वह सम्यक्त्व तो संवर का कारण है, निर्जरा का कारण है, तो वह आश्रव का कारण नहीं हो सकता। पर सम्यक्त के साथ में जो राग रहता है वह आश्रव का कारण है, तो वह देवायु के आश्रव का कारण। तो बार बार ऐसा क्यों लिख देते हैं? कि टीकाकार ने अपने मन से नहीं लिखा है, ये जो सूत्र लिखे हैं ना उसमें से यही भाव निकल कर आता है कि सम्यक तो भी, क्योंकि तर्क से लगाओगे तो सम्यक तो आश्रव का कारण हो ही नहीं सकता। यदि सम्यक तो आश्रव का कारण हो जाए तो समनिजरा का कारण क्या होगा? और जिससे आश्रव होता है उससे संवर हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आश्रव का कारण अलग और संवर का कारण अलग होगा। तो इसलिए यह बात स्पष्ट समझ में आती है कि सम्यक तो आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक तो के साथ चलने वाला जो राग है वह आश्रव का कारण है। देखिए टीका में, कल टीका पढ़ ली थी हमने, देखते हैं उसको। यद्यपि सम्यक दर्शन शुद्ध भाव होने से किसी भी कर्म के आश्रव का कारण नहीं है, तथापि उस भूमिका में जो रागांश मनुष्य और तिर्यंच के होता है वह देवायु के आश्रव का कारण होता है। सराग संयम और संयमा संयम के संबंध में भी यही बात है, यह ऊपर कहा गया है। ये पहले भी बोल दिया था, है ना? पिछला जो सूत्र है 20वें नंबर का 440 पेज पर सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो सेम है, जो इसमें बताया वही वाला सेम है, पर उसमें सराग संयम और संयमा संयम के बारे में बताया, यहाँ पर सम्यक्त के बारे में बता रहे हैं। मतलब उसमें ये बताया था कि सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप ये देवायु के आश्रव के कारण है, और इसके साथ सम्यक्त को भी जोड़ लेना, सम्यक्त भी देवायु के आश्रव के कारण है। मतलब ये सब देवायु के आश्रव के कारण है। मतलब ये सब तो नहीं है देवायु के आश्रव के कारण। मतलब सराग संयम, संयमा संयम और सम्यक्त ये तीन देवायु के आश्रव के कारण नहीं है, लेकिन इनके साथ चलने वाला जो राग है वह देवायु के आश्रव का कारण है। इनके साथ कौन सा राग चलता है? हम्म, कुंद प्रभा जी।
अरे बोलिए जल्दी, क्या हो गया? बहुत कठिन प्रश्न तो नहीं है ये। अभिलाषा जी बोलिए। जी नंद 28 मूल गुणों को पालन करने का जो राग होता है उसके कारण। हम्म। नमिता जी। जय जय दीदी। दीदी इनके साथ शुभ राग चलता है। बहुत बढ़िया। शुभ राग चलता है ना। 28 मूल गुण तो जो सराग संयमी है उनके चलता है। अपन ने तीनों बात बोली ना, सराग संयम, संयमा संयम और सम्यक, इन तीनों के साथ चलने वाला जो राग है वह शुभ राग कहलाता है। तो ये शुभ राग, यही शुभ राग आश्रव का कारण है। सम्यक तो आश्रव का कारण नहीं है, सराग संयम आश्रव का कारण नहीं है, और संयमा संयम भी आश्रव का कारण नहीं है। देवायु के आश्रव के कारण संबंधी 20वां सूत्र कहने के बाद यह सूत्र पृथक लिखने का यह प्रयोजन है कि सम्यक दृष्टि मनुष्य तथा तिर्यंच को जो राग होता है वह वैमानिक देवायु के ही आश्रव का कारण होता है। वह राग हल्के देवों के आयु का कारण नहीं होता। मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है, चाहे वो मनुष्य हो गति में हो या तिर्यंच गति में हो, लेकिन सम्यक्त्व के साथ साथ उनका जो भी राग चलता है उस राग से आश्रव होता है। और आश्रव होता है तो कौन सा आश्रव होगा? कि देवायु का ही आश्रव होगा, और किसी गति का आश्रव नहीं होगा। तिर्यंच गति का भी नहीं होगा, नरक का भी नहीं होगा, मनुष्य का भी नहीं होगा। देव गति का ही आश्रव का कारण होगा। किनके? जो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है, मनुष्य और तिर्यंच हैं, उनके। जो सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच है उनके आयु का आश्रव होगा, तो देवायु के आश्रव का ही कारण, देवायु का ही आश्रव होगा। और वहां पर भी देवायु में भी वैमानिक देव भी बनेंगे, वो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देव नहीं बनेंगे, है ना। छडाला में भी पढ़ा है अपन ने, और चौथे अध्याय में भी, जब हमारा चौथा अध्याय चल रहा था तब भी हमने स्पष्ट रूप से देखा था कि सम्यक दृष्टि जो मनुष्य है या तिर्यंच है, तो उसको वह वैमानिक ही बनेगा। उसमें भी आया छडाला में, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, फिर उसके बाद क्या है? षटभु के बाद ज्योतिष, वान और भवन, इन तीनों में नहीं उत्पन्न होता। तो ज्योतिष देव नहीं बनता, वान मतलब व्यंतरवासी नहीं, व्यंतर देव नहीं बनता, और भवनवासी देव नहीं बनता। ये तीनों प्रकार के देव नहीं बनता। तो कौन से देव बच गए? हाँ, सबका ध्यान है कि नहीं इधर? प्रीति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। इसमें वैमानिक देव बचे तो ये लोग वैमानिक देव हम्म, बन। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। वैमानिक देव, वैमानिक गति के देव ही बनेंगे। सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक जाति के ही देव बनेंगे। हाँ, ये आ गया दूसरे पॉइंट में। फिर तीसरा, सम्यक दृष्टि के जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में आश्रवबंध नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में आश्रवबंध है ना। सम्यक दृष्टि को दोनों धाराएं चल रही है, राग धारा और ज्ञान धारा। मतलब वहां पर राग भी है और वीतरागता भी है ना। अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का अभाव हो गया है, तो उतना उतना तो राग का अभाव हो गया, और बाकी बच गए। मतलब जिस अंश में राग नहीं है उस अंश में आश्रव बंध नहीं है। जहां पर राग नहीं है वहां पर आश्रव भी नहीं है, आश्रव नहीं है तो बंध भी नहीं है। और जहां जहां जितना जितना राग है उतना उतना आश्रव है, उतना उतना बंध है ना। अमृत चंद्राचार्य कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या कहा है? सम्यक दर्शन स्वयं अबंध है, अर्थात वह स्वयं किसी तरह के बंध का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन कोई भी बंध का कारण नहीं है, और ऐसा होता ही नहीं कि मिथ्या दृष्टि को किसी भी अंश में राग का अभाव हो, इसलिए वह संपूर्ण रूप से हमेशा बंध भाव में ही होता है। सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दर्शन है वह बंध का कारण नहीं है, वह तो सर्वथा अबंध ही है सम्यक दर्शन। पर जो मिथ्या दर्शन है वह सर्वथा बंध का ही कारण है। मिथ्या दृष्टि को कोई भी अंश ऐसा नहीं बचता है जिसमें राग का अभाव हो। सम्यक दृष्टि के तो होता है, एक अंश में राग का अभाव होता है, वितरागता होती है, लेकिन सम्य मिथ्या दृष्टि के तो सर्वांश में मिथ्यात्व भरा हुआ है, तो वहां पर राग का अभाव नहीं है किसी भी अंश में, इसलिए उन्हें आश्रव और बंध होता ही है। पूर्ण संपूर्ण रूप से हमेशा बंध भाव में ही होता है मिथ्या दृष्टि जी।
यहाँ आयु कर्म का आश्रव संबंधी वर्णन पूर्ण हुआ। ये आयु कर्म को हमने देखा। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय और आयु कर्म, ये 4 कर्म कंप्लीट हो गए हमारे, है ना। इन चारों कर्मों से तो छूट गए हम, तो आधे केवली तो बन गए हम। हम्म। ये चारों कर्मों को समझ लिया हमने, तो आधे केवली तो बन गए। 8 में से 4 गए तो बच 4 ही बचे ना अब। तो अब आधे तो हो गए ना हम केवली, दीदी हो गए। आगे तो नहीं हुए दीदी। नहीं, अभी तो 4 ही कर्म छूटे हैं। हाँ, 4 तो छूट गए ना, तो आधे तो हो गए ना अपन। हम तो वैसे भी केवली ही हैं दीदी, मानने से तो कर रखा है सब। हमने तो शरीर हमारा है, घर हमारा है। बहुत बढ़िया। केवल ज्ञान स्वभावी ही है हम। तो अब बाहर में कर्म छूटे चाहे नहीं छूटे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा उत्तर दिया संगीता जी ने। और 4 कर्म छूटे हैं तो छूट गए क्या, कि इसमें तो तत्वार सूत्र में से निकल गए आगे, पर हम तो वहीं के वहीं खूंटा लड़ा के बैठे हैं। पूरे 8 कर्म चल रहे हैं प्रति समय, मतलब 7 कर्म तो प्रति समय चल ही रहे हैं, तो सब घेरा बांध कर बैठे हैं हमारे। चलिए, तो हमने ये जो वर्णन किया है उसमें 4 कर्मों का अभाव हो गया है। वर्णन में मतलब जो हमारे 8 कर्मों का वर्णन आने वाला है, उसमें से 4 कर्मों के वर्णन का अभाव हो गया। अब बाकी के बच गए 4 कर्म, उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। देवायु का आश्रय के कारण के बाद अब 22वें नंबर का सूत्र है, अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण। इस संबंधी कोई प्रश्न किसी को हो तो वो पूछ सकते हैं। आयु कर्म संबंधी आश्रय के कारण में कोई प्रश्न हो किसी को तो वो अभी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आयु के भी 4 थे, है ना। मनुष्य आयु, नरक आयु, देव आयु और तिर्यंच आयु, इन चारों के भेद हमने भी देखे, सब अलग अलग सूत्रों के माध्यम से समझे। ठीक है, चलिए। अब अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण। हाँ, सरिता जी बोली। दीदी, हमेशा यही क्यों बोला जाता है कि जैसे माया माया किया अपन ने, मायाचारी की, तो स्त्री पर्याय कई बंद होंगी, पुरुष में भी तो मायाचारी रहती है। अपेक्षाकृत क्या अवश्य है क्या? नहीं नहीं, अरे मायाचारी से तो तिर्यंच गति का बंध होगा, तिर्यंच आयु का आश्रय होगा। देखो ना सूत्र, हाँ, माया तेर्य योनस्य, ये लिखा है, तो हाँ, माया से तो तिर्यंच गति का आश्रय होगा। माने कि स्त्री पर्याय को ही बोलते हैं ना, कि जो ज्यादा मायाचारी पर स्त्री पर्याय मिलती है, वरना स्त्री पर्याय में मायाचारी होती है, जो स्त्री पर्याय में उनके सहज मायाचारी होती है। मायाचारी पुरुष में भी होती है, लेकिन अधिकता अधिकता की बात है, कि अधिकता किसमें है, तो स्त्री में मायाचारी की अधिकता होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। स्त्री पर्याय में मायाचारी की बात कही जाती है। हाँ, शोभा जी बोली। दीदी 5 हो गए ना, आयु भी हो गया ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और वेदिनी, और आयु 5 हो गए ना। 5 हो गए, 5 हो गए, अब 5 हो गए पूरे, आयु सहित 5 हो गए पूरे। हाँ हम्म। अभिलाषा जी। जी दीदी, इसमें जो लिखा है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं, वो हम्म। संपूर्ण रूप से उनमें हमेशा बंध भाव ही होता है। तो हाँ, जो जीव व्यक्ति के एकदम करीब होते हैं, उनकी स्थिति भी ऐसी ही होती है। किनकी? जो जीव सम्यक्त के एकदम करीब होते हैं, हाँ तो उनमें भी हमेशा पूरा बंध भाव ही रहता है, एक अंश में भी शुद्धता नहीं होती क्या? हाँ, एक अंश में शुद्धता हो जाए तो फिर सम्यक तो चालू हो गया। सम्यक्त के पहले की बात है, तो यदि सम्यक्त के पहले की बात है तो बंध पूर्ण है उसको। जब तक सम्यक, जिस समय तक सम्यक्त नहीं होगा तब तक पूर्ण बंध में रहता है। और सम्यक दृष्टि के फिर एक चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है, तो उसको अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा, है ना। उसके फिर जितने अंश में राग नहीं है, मतलब जैसे जितना जितना राग नहीं है उसके, उतना उतना उसको आश्रय भी नहीं है और बंध भी नहीं है सम्यक दृष्टि। लेकिन उसके पहले तो वो आश्रय बंध में पूर्णतया डूबा हुआ है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि। सम्यक तो सन्मुख भी मिथ्या दृष्टि। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप उठाकर ग्रंथ पढ़ोगे
तो उसमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि के सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि ये शब्द ही दिया है वहां पर। सम्यक तो सन्मुख भी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं है वो। सम्यक दृष्टि हो गया तो सम्यक दृष्टि ही हो गया, फिर सम्यक तो सन्मुख नहीं बचा ना वो तो। उसके पहले तक तो मिथ्या दृष्टि ही है, इसलिए वो पूर्ण बंध भाव में ही है। चलिए, योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः। योग में कुटिलता और विसंवादन अर्थात अन्यथा प्रवर्तन अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है ना। योग भी पढ़ चुके हैं अपन सबसे पहले। इस सूत्र, इस अध्याय का पहले सूत्र कौन सा था? इस अध्याय का पहला सूत्र कौन बताएगा? ममता जैन। दो दो ममता हैं, दो दो अनीता हैं, है ना, और दो दो सुनीता हैं, दो दो कल्पना है। अब जिसको भी समझ में आया वो बोल सकते हैं। ममता जी बोलिए। चलिए, दोनों ममता जी अभी ममता में फंसी हैं, समता में नहीं आई हैं। अम, मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी पहला पहला सूत्र पहला, काय वांग मनः कर्म योग है। क्या अर्थ है इसका? मन वचन और काय, ये कर्म आश्रव के कारण है। मन वचन काय मतलब मन से, वचन से, काय से, आत्मा के परिस्पंदन से कर्म आते हैं मतलब। ठीक है, समझ गए। गला बैठा हुआ है लेकिन बात पूरी बता दी आपने। काय वांग मन कर्म योग, मन वचन काय के योग के द्वारा कर्मों का आश्रव होता है ना। योग मतलब परिस्पंदन, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। वही बात अब यहाँ पर आ रही है अशुभ नाम कर्म के कारण, आश्रव के कारण में। योग में कुटिलता और विसंवादन अर्थात अन्यथा प्रवर्तन अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। योगों में कुटिलता, अब योग कौन कौन से? मन वचन काय, उनमें कुटिलता होना। विसंवादन मतलब अन्यथा प्रवर्तन, जैसा है नहीं वैसा उससे अन्यथा प्रवर्तन किया, तो अशुभ नाम कर्म के आश्रय होगा। अब टीका पढ़िए, इसमें और स्पष्ट आएगा समझ में। टीका में सुषमा जी। टीका, आत्मा के परिस्पंदन का नाम योग है। देखो इस अध्याय के पहले सूत्र की टीका। मात्र अकेला योग साता वेदनीय के आश्रव का कारण है। योग में वर्कता नहीं होती, किंतु उपयोग में वर्कता यानी कुटिलता होती है। जिस योग के साथ उपयोग की वर्तता रही हो वह अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। आश्रव के प्रकरण में योग की मुख्यता है और बंध के प्रकरण में बंध परिणाम की मुख्यता है। इसलिए इस अध्याय में और इस सूत्र में योग शब्द का प्रयोग किया है। परिणामों की वर्तता जड़ मन वचन या काय में नहीं होती, किंतु उपयोग में होती है। यहाँ आश्रव का प्रकरण होने और आश्रव का कारण योग होने से उपयोग की वर्तता को उपचार से योग कहा है। योग के विसंवादन के संबंध में भी इसी तरह समझना। प्रश्न, विसंवादन का अर्थ अन्यथा प्रवर्तन होता है और उसका समावेश वर्तता में हो जाता है। तथापि विसंवादन शब्द अलग किस लिए कहा? उत्तर, जीव की स्वयं की अपेक्षा से योग वर्तता कही जाती है
और पर की अपेक्षा से विसंवादन कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल ऐसी मन वचन काय द्वारा जो खोटी प्रयोजना करना सो योग वर्तता है, और दूसरे को वैसा करने के लिए कहना विसंवादन है। कोई जीव शुभ करता हो उसे अशुभ करने को कहना सो भी विसंवादन है। कोई जीव शुभ राग करता हो और उसमें धर्म मानता हो और उसे ऐसा कहना कि शुभ राग से धर्म नहीं होता किंतु बंध होता है, और यथार्थ समझ तथा वीतराग भाव से धर्म होता है, ऐसा उपदेश देना सो विसंवादन नहीं है, क्योंकि उसमें तो सम्यक न्याय का प्रतिपादन है, इसलिए उस कारण से बंध नहीं होता। इस सूत्र के चय शब्द में मिथ्या दर्शन का सेवन, किसी को बुरा वचन बोलना, चित्त की अस्थिरता, कपट रूप माप तोल, पर की निंदा, अपनी प्रशंसा इत्यादि का समावेश हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें शब्द आया है योग में कुटिलता और विसंवादन अर्थात अन्यथा प्रवर्तन अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। ये जो नाम कर्म है ना, उसके दो भेद है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, है ना। सबसे ज्यादा प्रकृति वाला है नाम कर्म। इसके दो भेद है, उसमें से आधी प्रकृतियां अशुभ नाम कर्म की और आधी प्रकृतियां शुभ नाम कर्म की। तो यहाँ पर पहले अशुभ नाम कर्म का वर्णन कर रहे हैं। योग में कुटिलता और विसंवादन, तो आत्मा के परिस्पंदन का नाम योग है, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। मात्र अकेला योग साता वेदनी के आश्रव का कारण है। देखिए साता वेदनी निकालिए। भूत वृत्ति अनुकंपा वाला है ना, वो वाला सूत्र निकालिए। गया 424 पेज पर 24। हाँ, अब देखिए इसमें दान सराग संयम आदि के योग ऐसा लिखा है ना, योग शब्द आया बीचों बीच में। शुरू से पढ़ेंगे तो प्राणियों के प्रति और व्रतधारियों के प्रति अनुकंपा, दया, दान, सराग, संयम आदि के योग। ऊपर सूत्र में भी योग ऐसा लिखा है ना, तो संयम आदि के योग। अब इसका अर्थ देखो इधर भी किया होगा, वृत्ति सराग संयम आदि के योग। अब सराग संयम में तीन चीजें ली थी अपन ने जी। कौन कौन सी? संयम असंयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। तो चार चीजें हो गई। उसकी जो आदि के शब्द हैं सराग संयम, तीन। संयम असंयम, सराग अकाम संयम तो निर्जरा और इसी में बाल है ही। तप। हाँ उसके, हाँ इसके आदि में तीन है, संयम असंयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, बाल है ना। तप। इसमें जो योग होगा, जैसे सराग संयम है, इसमें जो योग होगा उस योग की बात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। देखो ये रहा मात्र योग। अकेला योग अब साका देखो वेदनीय के आश्रव का कारण है। मतलब योग में वक्रता नहीं होना, वक्रता मतलब टेढ़ापन नहीं होना, सीधा सीधा योग होना, वह साता वेदनी के आश्रव का कारण है। योग में वक्रता नहीं होती किंतु उपयोग में वक्रता होती है। ऐसा कह दिया जाता है कारण में कार्य का उपचार करके कि योग में वक्रता हो गई है, ऐसा इसमें सूत्र में ही दिया है ना, योग में वक्रता होना। पर वास्तव में क्या होता है, उपयोग में वक्रता होती है, क्योंकि मन वचन और काय ये तो पुद्गल है, जीव नहीं है ये। तो इसमें टेढ़ापन मतलब क्या हुआ कि इनके साथ जो रम रहा है उपयोग, इनके साथ जो चल रहा है उपयोग, उसमें टेढ़ापन होना, वो है योग में वक्रता। जैसे काया, तो काया में टेढ़ापन, अब टेढ़ापन क्या हो गया, काया में टेढ़ापन, वचन में टेढ़ापन, वचन में टेढ़ापन क्या हो गया कि हमारे परिणाम ऐसे होना कि हम किसी को झूठे वचन बोले, झूठ बोले, तो ये वचन का टेढ़ापन है।
जबकि वचन तो सीधे सीधे ही बोल रहे हैं हम, लेकिन उसमें उपयोग जो है, वचन के साथ जो उपयोग है, हमारे परिणाम जो है, हमारा अभिप्राय जो है, वह टेढ़ा है। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि उपयोग, योग में वक्रता है। योग में वक्रता नहीं होती, किंतु उपयोग में वक्रता होती है। जिस योग के साथ उपयोग की वक्रता रही हो, वह अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। अशुभ में टेढ़ा, मतलब योग में टेढ़ापन है, तो वह अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। आश्रव के प्रकरण में योग की मुख्यता है और बंध के प्रकरण में बंध परिणाम की मुख्यता है। इसलिए इस अध्याय में और इस सूत्र में योग शब्द का प्रयोग किया है। आश्रव की जब भी बात चलेगी तो उसमें योग आएगा, बंध में नहीं आएगा योग, है ना। बंध के प्रकरण में बंध परिणाम की मुख्यता है, ऐसे परिणाम की मुख्यता है। इसलिए इस अध्याय में और इस सूत्र में योग शब्द का प्रयोग किया है। परिणामों की वक्रता जड़, मन, वचन या काय में नहीं होती। जड़ मतलब पुद्गल, मन, वचन, काय, ये तीनों पुद्गल रूप है ना, ये तो रूपी है। मन हो, वचन हो या काय हो, तीनों ही रूपी है, तीनों ही पुद्गल है। तो इसमें वक्रता नहीं होती, किंतु उपयोग में होती है। यहाँ आश्रव का प्रकरण होने और आश्रव का कारण योग होने से उपयोग की वक्रता को उपचार से योग कहा है। योग के विसंवादन के संबंध में भी इसी तरह समझना। यहाँ पर तो ऐसा लिखा है कि योग की वक्रता से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होगा। तो फिर अब योग की वक्रता क्या करें हम, कि हम कभी भी टेढ़े नहीं खड़े होंगे, सीधे ही खड़े होंगे, तो काय की वक्रता नहीं होगी, ऐसा नहीं है। काय, वचन की वक्रता नहीं होगी कि हम मीठा मीठा ही बोलेंगे तो वचन की वक्रता नहीं, ऐसा नहीं है। मन में जो अभिप्राय है आपका, झूठ बोलने का या कुछ बात छुपाने का या कुछ का कुछ बोल देना, ये सब वक्रता है ना। तो ये सब उपयोग की वक्रता है, आपके मन के अभिप्राय की वक्रता है। योग के विसंवादन के संबंध में भी इसी तरह समझना। दूसरा पॉइंट इसमें विसंवादन दिया है, योग में कुटिलता और योग में विसंवादन। विसंवादन मतलब उसका नीचे और अर्थ दे रहे हैं, देखिए। विसंवादन का अर्थ अन्यथा प्रवर्तन होता है और उसका समावेश वक्रता में हो जाता है। तथापि विसंवादन शब्द अलग किस लिए कहा। योग के विसंवादन के संबंध में भी इसी तरह समझना, मतलब कि वक्रता योगों में है, जैसे योगों में नहीं होती, उपयोग में वक्रता होती है, ऐसे विसंवादन में भी उपयोग में विसंवादन होगा। ऊपर बोलने से क्या होगा, शब्द तो जड़ है। उसका उत्तर दिया है, जीव की स्व की अपेक्षा से योग वक्रता कही जाती है और पर की अपेक्षा से विसंवादन कहा जाता है। कैसे, जैसे मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल ऐसी मन, वचन, काय द्वारा जो खोटी प्रयोजना करना, सो योग वक्रता है। और दूसरे को वैसा करने के लिए कहना भी संवादन है। स्वयं मतलब स्वयं करेंगे हम, मन, वचन, काय कि में तिरछापना, टेढ़ापना, वक्रपना, तो वह क्या है, वह योग वक्रता है। लेकिन किसी और को ऐसा करने के लिए कहें तो वह विसंवादन है। अब कैसा करने के लिए कहें वो आगे बता रहे हैं। कोई जीव शुभ करता है और उसे अशुभ करने को कहना, सो भी विसंवादन है। कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, पूजा पाठ, इसमें कुछ भी धर्म नहीं है, छोड़ दो ये पूजा पाठ, क्यों कर रहे हो, व्रत तप, ये तो सब ढकोसला है, सम्यक दर्शन के बिना जीरो है ये सब, ये सब छोड़ दो। ये सब छोड़ दिया तो कहाँ गया वो, घर गया और टीवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा। तो शुभ छोड़कर अशुभ करने को कहना उससे, वह क्या है, वह विसंवादन है। कोई जीव शुभ राग करता हो और उसमें धर्म मानता हो, उसे ऐसा कहना कि शुभ राग से धर्म नहीं होता किंतु बंध होता है। समझ में आ रहा है सबके, नींद आ रही है क्या अर्चना जी। आ रहा है समझ में। हाँ, क्योंकि यदि यहाँ पर इस प्रकरण में नींद आएगी तो ये तो और तीव्र आश्रव का कारण हो जाएगा, वो नींद आना आपका, है ना। दर्शनावरणी कर्म का आश्रय हो जाएगा उससे। तो उपयोग को यही लगाकर रखना। पुस्तकों का, जिनवाणी का महत्व इसीलिए उसमें से देखो और जो बोल रहे हैं वहां पर उन दोनों में मिलान करो। कुछ डिफरेंस लग रहा हो तो उसका प्रश्न पूछो कि आपने तो ऐसा बोला और इसमें तो ऐसा लिखा है, ऐसा कैसे हो गया। उपयोग को यही स्थिर रख के रखो, ठीक है। योग वक्रता की बात चल रही है हमारी और विसंवादन की। तो दूसरों को वैसा करने के लिए कह देना, कैसा करने के लिए, कि जैसा है नहीं और वैसा करने के लिए। अरे तुम तो उनसे कह देना कि पापा घर पर नहीं है, है ना।
तो ये विसंवादन हो गया, और विसंवादन से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होगा। ठीक है, लगा लेना, बहुत सारे उदाहरण आपको दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में भी मिल जाएंगे आपको। अरे नहीं नहीं, उनसे कह दो, फोन पर इशारा कर दो कि नहीं नहीं वो नहीं है, मेरे को नहीं करनी बात। ये सब दिन रात चलता है हमारे। ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। अशुभ नाम कर्म के आश्रव से क्या होगा? यदि हम अशुभ नाम कर्म का आश्रव होगा तो क्या होगा?